हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। आज की क्लास में हम मंडी बोर्ड डिपार्टमेंट का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो अपने सेशन को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यदि हम मंडी बोर्ड डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें हमारे 100 प्रश्न आने वाले हैं। कुल 100 अंकों के। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के, जिसके अंतर्गत भाग क में हमारा गणित रहने वाला है, जो कि 10 अंकों का 10 प्रश्न रहेगा। व्यापम के जितने भी परीक्षाएं व्यापम द्वारा ली जाती हैं, उनमें जो गणित का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी फॉलो किया गया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इकाई 1 में जो रहेगा वो संख्या पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, फिर समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय, फिर भिन्न संख्या, उनकी संक्रियाएं। ये इकाई 1 का है। इकाई 2 में आपके बीजगणित के प्रश्न रहेंगे, रैखिक युगपात समीकरण के प्रश्न रहने वाले हैं, फिर औसत चाल, समय, दूरी के प्रश्न रहेंगे। इकाई 3 में आपका अनुपात समानुपात का प्रश्न आएगा, फिर क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत, इसके प्रश्न रहेंगे। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। इकाई 4 में आपका रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ के प्रश्न रहेंगे। ये 10 अंकों के आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम, तो इसमें क्या आएगा? इसमें अगेन 10 अंकों का 10 प्रश्न आने वाला है। इसमें आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, वर्तमान आर्थिक घटनाएं एवं आंकड़े, व्यावसायिक संगठनों के रूप, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी, ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य के ये आपका सिलेबस है। फिर भारतीय कृषि से 10 अंकों का 10 प्रश्न होगा, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां, कृषि जाति, भारत की प्रमुख फसलें, कृषि जोत, जाति नहीं, कृषि जोत, फिर उसके बाद भारत की प्रमुख फसलें एवं मुख्य उत्पादक राज्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, फिर राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसमें ई नाम कृषि प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेड़ा जिसको हम बोलते हैं, फिर मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड, नाफेड तथा कृषि से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं तथा नवीनतम आंकड़े, ये आपके 10 अंकों के 10 प्रश्न रहेंगे। भाग का हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं भाग ख में। तो आपको क्या समझना है कि आपके भाग क में 30 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम भाग ख में आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा। यहाँ से 17 अंकों के 17 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको इतिहास पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़नी है, जनजातियां पढ़नी है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से भी प्रश्न रहेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, फिर छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये छत्तीसगढ़ यानी कि CGGS के आपके 17 अंक के 17 प्रश्न रहेंगे।
फिर हम आ जाते हैं सामान्य विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी में, जहां पे आपको 10 अंकों का 10 प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर का प्रश्न रहेगा, यानी कि आपको जनरल साइंस पर्यावरण प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है। ठीक, फिर भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं भी रहेंगी, यानी कि करंट अफेयर्स इंडिया प्लस सीजी का। ठीक है, तो 10 अंकों का 10 प्रश्न रहने वाला है। तो ये आपका ख पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें 17 का आपका सीजी जीएस रहने वाला है। ठीक है, 17 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका जनरल साइंस रहेगा, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से भी प्रश्न रहेगा, और 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर रहने वाला है। ये आपका 27 हो गया। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने का भाग को देखा था, जिसमें मैथ्स, फिर उसके बाद इकोनॉमी और कृषि के प्रश्न रहेंगे, ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं ग पार्ट में। ग में क्या रहने वाला है, तो ग में आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा वो 33 अंकों का 33 प्रश्न रहने वाला है। क्या है इसमें, तो इसमें आपको कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2018, यानी कि 72 वाला भी 18 वाला भी, उसके तहत बनाए गए नियम एवं उपविधियां आपके भाग ग में आने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा है किसका, तो ये आपका सिलेबस रहा है ओवरऑल, यदि हम बात कर रहे हैं आपका मंडी बोर्ड डिपार्टमेंट का, तो ये आपको पढ़ना है। यानी कि मैथ्स के आपके प्रश्न रहने वाले हैं, यहाँ से आप लोग क्लियर रखो, मैथ्स के प्रश्न रहेंगे, इकोनॉमी का प्रश्न रहने वाला है, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर से संबंधित आपका प्रश्न रहेगा, सीजीजीएस से प्रश्न आएगा आपका, साइंस, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी देन और एनवायरमेंट से प्रश्न आने वाला है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो करंट अफेयर आने वाला है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी 1972 और 2018 जो कि संशोधन अधिनियम, इसके प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस रहा है मंडी बोर्ड डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, बहुत जल्द हम इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे मंडी बोर्ड डिपार्टमेंट की, तो बने रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।